ऊपर हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान है कि एक औरत होकर, एक बच्ची होकर 5 सालों से अदालतों के चक्कर काट रही हूँ। ये आसान नहीं है कि मैं सुबह सवेरे उठ के आती हूँ और मैं जिन लोगों के अगेंस्ट खड़ी हूँ, जो कातिल हैं, वो सिटिंग MPs है, गवर्नमेंट उनके साथ है। और जो है हर एक मज़लूम जो यहाँ पे लड़ता है अपने इंसाफ के लिए, उनके लिए इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझ रहे हैं। तो यही है कि हमारे अदल के निज़ाम और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगी कि हमारे सिंध में ये जुल्म सितम हमारे साथ हर रोज़ हो रहे हैं और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। देखिए आप अगर शहीद नाज़िम जोकियों के केस की हम मिसाल लें, उसमें उनकी फ़ैमिली को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि 6 मंथ्स गुजरने के बाद कुछ पेशरफ्त नहीं हुई केस में। और यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई किसका कोई वाली वारिस नहीं है और वो बेयारो मददगार करके मारा जाए, तो अगर उसकी फ़ैमिली परसू करने के लिए नहीं है, तो क्या हमारी रियासत, हमारी स्टेट उनको क्या सज़ा देती है? क्योंकि कत्ल तो कत्ल है एक इंसान का। और ये है कि हम पुरुम्मीद हैं अदलिया से, हम उम्मीद लगा के आ रहे हैं यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि मेरे मुल्क में मुझे मायूस नहीं किया जाएगा। सिंध की आवाम को भी मैं गुजारिश करूँगी कि अगर वाक़ईतन आप चाहते हैं कि सरदारी और जागीरदारी निज़ाम को एक धचका हम दें, इस निज़ाम को हम ख़त्म करें, या हम चाहते हैं कि शहीद नाज़िम जोकियों के साथ भी इंसाफ हो, तो हमें सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना होगा। हमें इस निज़ाम की मरम्मत करनी होगी क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम जो लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, हम सबको एक आवाज़ बन के इस प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक तहरीक चलानी होगी सरदारों के ख़िलाफ़। हमारी जो है अदल का निज़ाम भी ये देखे कि हम मज़लूमीन जो हैं हम कितना फ़ेस कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं अदालतों में। 5 सालों से मैं चल रही हूँ, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला, पर मैं इसीलिए खड़ी हूँ कि मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ तो मिलेगा। पर ये केस सिर्फ उमेर बाप का नहीं है, सिंध के हर एक मज़लूम का केस है। जिन को सरदारी और जागीरदारी निज़ाम ने कोई भी तकलीफ़ पहुँचाई है, ये हर एक उस मज़लूम का केस है। और इंशाअल्लाह मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। सरदारों और जागीरदारों को भी हम मैसेज देना चाहते हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि उमेर बाप अफोर्ड कर सकती है, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि अफोर्ड तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज़, अगर आप एक नज़र देखेंगे, काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, पर वो अपने बड़ों के केसेस को परसू नहीं कर रही। क्योंकि ज़रूर कहूँगी कि जुर्रत और गैरत ही इंसान को एक मैदान में ला के खड़ा करती है। और इंशाअल्लाह मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। और मैं जो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, वो चीज़ ये है कि मैं जुल्म, जबर और जागीरदार और सरदारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। और हम नहीं करेंगे जब तक सरदारी निज़ाम को शिकस्त नहीं आएगी। हम इंशाअल्लाह डट के खड़े रहेंगे।